कि जो इसने मुझे पहले रिसोर्सेज बताए थे ना, ये उसमें से मैंने कुछ मांगे हैं इससे। इसको भी मैंने बोला कि मुझे दो। पहला वाला जो था कैम्ब्रिज की बुक का प्रैक्टिस, तो इसने मुझे ना टोटल 4 कोई वेबसाइट्स बताई हैं। एक ये वाली है जो कि आईडीपी की है, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही, और एक है ब्रिटिश काउंसिल की है, और ये वाली किसकी थी, ये वाली है कैम्ब्रिज इंग्लिश की, और ये एक और इसने वेबसाइट बताई है। ठीक है, तो इन चारों इनके तो मैंने ओपन कर लिए हैं, बट ये आईडीपी वाली मुझे थोड़ी अजीब लग रही थी, मतलब इसमें पता नहीं एक्सेप्ट नाउ लिखा हुआ है, एक्सेस नाउ सॉरी। तो इसको मेरा ख्याल है कि हम लास्ट पे करेंगे आईडीपी वाले को, बाकी वालों को हम लोग अभी फोकस करते हैं। दैन इसकी हम लोगों ने पहले प्रैक्टिस करनी है। पहली वाली जो स्किल हम लोगों ने करनी है वो हम लोग करेंगे लिसनिंग स्किल को, क्योंकि वो सबसे ईजी है। मेरा ख्याल है कि उसको हम पहले कर लेते हैं, और फिर बाकी जो तीनों स्किल्स हैं उसमें हम लोग फोकस करेंगे। ओके, ये 4 उसने वेबसाइट्स बताई हैं। ठीक है, इसमें ना हम लोग सबसे पहले ब्रिटिश काउंसिल वाली करेंगे, क्योंकि उसकी मुझे सबसे अच्छी समझ आ रही है। फिर कैम्ब्रिज करेंगे, और थर्ड नंबर पे फिर बाकी दोनों में से देख लेंगे कौन सा वाला थर्ड नंबर पे करना है, कौन सा वाला फोर्थ नंबर पे करना है। ओके, तो जो मेरे मार्कर थे वो तो मेरे बच्चों ने ख़राब कर दिए हैं, इस वजह से मैंने इसे ही लिखा है। आप इग्नोर करना पिछली वीडियोज़ में जो ब्लर सा मार्कर से लिखा हुआ था। तो अब हम लोग सबसे पहले लिसनिंग प्रैक्टिस को टारगेट करेंगे, और चलो फिर शुरू करते हैं। ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ से हम लोग लेंगे लिसनिंग प्रैक्टिस करेंगे, और फिर उसके बाद जो है ना हम बाकियों से भी लिसनिंग वाला पहले पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। ब्रिटिश काउंसिल में जब मैंने लिसनिंग प्रैक्टिस खोला था ना, तो उसमें उन्होंने एक वीडियो दी थी। वीडियो में उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि 4 टोटल पार्ट होते हैं, 4 रिकॉर्डिंग्स होती हैं, उनको हमने सुनना होता है। स्पेसिफिक टाइम जोन होता है उसके मुताबिक। ठीक है, फिर उन्होंने हमें एक शीट दी हुई होती है, उसके ऊपर क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं और फिल द ब्लैंक्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और हमने वो ब्लैंक्स फिल करनी होती है लिसनिंग के थ्रू, यानी कि जो रिकॉर्डिंग लगाई है उसको हम लोगों ने करना होता है। फिर उसमें टोटल 4 पार्ट होते हैं। पहले 2 पार्ट फोकस करते हैं डे टू डे कन्वर्सेशन पे या सोशल कन्वर्सेशन पे। ठीक है, सोशल टॉपिक होता है उसका। ठीक है, फिर जो दूसरे वाले 2 होते हैं ना, वो एजुकेशन या ट्रेनिंग से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, जो फर्स्ट पार्ट होगा वो कन्वर्सेशनल होगा, सोशल या नॉर्मल टॉपिक पे। सेकंड पार्ट जो होगा वो होगा एक ही पर्सन बात कर रहा होगा, वो कन्वर्सेशनल नहीं होगा, और वो एक मोनोलॉग की फॉर्म में होगा। फिर थर्ड वाला जो है वो 2 से 3 लोग या 3 से 4 लोग बात कर रहे होंगे, और वो एजुकेशन टॉपिक पे होगा। और चौथा वाला में सिर्फ एक हो सकता है, कोई लेक्चरर बता रहा हो और वो सारा बता रहा हो कि कोई एक टॉपिक हो एजुकेशन से रिलेटेड होगा, बट और उस पे ये सारी हो जाएगी। और उस पे जो है ना ये कन्वर्सेशन नहीं होगी, जस्ट एक पर्सन बोल रहा होगा। ठीक है, यानी कि यूँ है कि एक कन्वर्सेशनल है जो सोसाइटी से रिलेटेड टॉपिक होगा या कॉमन टॉपिक होगा। दूसरे वाला जो है वो नॉर्मल एक पर्सन बात कर रहा होगा, और तीसरे वाले में फिर कन्वर्सेशनल होगा लेकिन वो एजुकेशन से रिलेटेड होगा, और फिर दोबारा एक पर्सन होगा और वो एकेडमिक से रिलेटेड होगा। तो ये उन्होंने बताया, और दूसरा उन्होंने ये बताया था कि इसके अंदर डिफरेंट एक्सेंट्स होते हैं। एक ही एक्सेंट पे आपको नहीं होगा, इसमें ब्रिटिश एक्सेंट भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट भी हो सकता है, अमेरिकन एक्सेंट भी हो सकता है। तो डिफरेंट एक्सेंट्स की लिसनिंग स्किल्स जज की जाती हैं। ठीक है, तो इन्होंने फिर मुझे एंड में प्रैक्टिस टेस्ट भी दिए थे, लेकिन वो एक्चुअल प्रैक्टिस टेस्ट नहीं था, वो जस्ट था। तो उसकी वो मैंने फिर आंसर्स लिखे हुए हैं, कुछ तो मैं भूल गई थी, मुझे समझ ही नहीं आया, वो ब्लैंक मैंने ऐसे ही छोड़ दिए हैं। अभी मैं इनके आंसर चेक करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। फिर चैट जीपीटी से पूछूँगी कितने मेरे स्कोर बनते हैं। तो मुझे याद आया, मैंने आपको अपना रिजल्ट तो शो कराया है कि मेरे कितना हुआ है। तो मैंने ना यहाँ पर अपना सारा एंट्री कर दिया था। जो जो उन्होंने आंसर की थी वो भी मैंने एंटर किया, प्लस मैंने जो आंसर लिखे थे वो सारे मैंने बता दिए। तो मेरा जो स्कोर आया है ना, वो मैंने इससे पूछा कि मेरा कितना स्कोर बनता है, तो इसने मुझे बताया है कि मेरा जो एस्टिमेटेड 5 to 5.5 बैंड बनता है लिसनिंग स्किल्स में। और ये देख के मुझे शौक लगा कि मेरी तो बहुत ही गंदी हालात है। अच्छा, अब मैं इन्होंने मुझे थोड़ा सा बताया है कि हम लोगों को किस किस पे काम करना है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने देखना है कि जो ये स्लैश करके हम लोग वर्ड नहीं लिखने, जो भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, मैं फ़ॉरेन स्टूडेंट लिख सकती थी या इंटरनेशनल स्टूडेंट लिख सकती थी, तो उसको देखना है। प्लस स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और ये इन्होंने ना हेलन डेल मैंने यूँ करके लिख दिया था, बट एक्चुअली इस तरह से लिखना था, और वो स्पेल कर रही थी HELE। जो वीडियो थी ना लिसनिंग स्किल में, उसमें उसने सेपरेटली स्पेल भी किया था। और इसने बताया कि जब तक स्पेल करते हुए कोई ख़ुद वो इंडिकेट ना करे ना कि इसमें स्पेस आती है, तब तक आपने स्पेस नहीं देनी, आपने फ्लो में लिखते जाना है। तो ये 3 मेरे थे। तो लेकिन ये है कि नंबर्स को देख के मुझे शौक लगा। चले, कोशिश करते रहते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा।
अभी मैं देख रही थी, वो एक वीडियो नहीं है, उस वीडियो के आगे इन्होंने और पार्ट भी दिए हुए हैं आइल्स प्रैक्टिस टेस्ट के। तकरीबन ये 8 पार्ट हैं। मतलब अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो पर डे हम 2-2 पार्ट करेंगे, ताकि 4 डेज़ के अंदर हमारा ब्रिटिश काउंसिल वाली प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए। आज का टारगेट मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं जा रही हूँ रोटियाँ पकाने।